नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। व्यवहार नए और निश्चय नए, दो नए हैं और ये नए वस्तु के समर्थ कथन करने के लिए होते हैं। इन नयों का प्रयोग एकांत रूप से करने पर सदैव एक हमारी मिथ्यात्व की दृष्टि हो जाती है और इस मिथ्यात्व की दृष्टि को अगर हमें बदलना है और सम्यक दृष्टि बनाना है तो पंचाष्टिकाय ग्रंथ में आचार्य कुंद देव की टीका लिखते हुए 172वीं गाथा के अंतर्गत यह एक प्रकरण सामने आता है जिसमें दो प्रकार की गाथाएं मिलती हैं। एक गाथा मिलती है व्यवहार नय को पकड़ लेने वाले लोगों के लिए और दूसरी गाथा उनके लिए है जो निश्चय नय को मात्र पकड़ करके रखते हैं। जो व्यवहार नय को पकड़ करके रहते हैं उन्होंने कहा चरण करण पहाना ससमय परमत्थ मुक्कवारा चरण करण सारम निश्चय शुद्धम न जानंती। जो सिर्फ मात्र व्यवहार नय को पकड़ करके रखते हैं उनके लिए आचार्य कहते हैं कि वे केवल जो व्यवहार के अवलंबी होते हैं वे चरण और करण से के प्रधान हो जाने से, चरण और करण की प्रधानता होने से सुसमय, और वो कहते हैं कि ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव जो केवल व्यवहार अवलंबी होते हैं स्वर्ग लोकादिक के क्लेशों की प्राप्ति कर परंपरा को अनुभव करते हुए और परम कला के अभाव से बहुत काल तक संसार में परिभ्रमण करते हैं। ये बात हुई, लेकिन जो व्यवहार नय का विषय है व्रत शील संयम तप सराग सम्यक और सराग संयम, ये सारे के सारे व्यवहार नय के विषय झूठे नहीं हो सकते हैं। इस पर विचार करते हुए कहते हैं निश्चय मालंबनता निश्चय दो निश्चयम अयानंता नासंति चरण करण रसा वाहिर चरण लसा चरणा लसा केई। कोई लोग इस चरण के मात्र निश्चय का अवलंबन लेकर के कई लोग चरण और करण अर्थात चरण माने आचरण से आलसी हो जाते हैं। आचरण में आलसी होने के कारण से वे अयानंता निश्चय को जानते भी नहीं है, सिर्फ निश्चय के अवलंबी बन जाते हैं। ऐसे एकांत पक्ष वाले लोग नियम से अपने चरण और करण के परिणाम का नाश करते हुए बाहर आचरण में, वो कहते हैं बाहरी आचरण से कुछ नहीं होता है और वे बाहरी आचरण का अभाव मानते हुए वो कहते हैं ये तप आदि करना सर्व बाह्य आडंबर है। ऐसा बाह्य आडंबर करने वालों के लिए आचार्य समंत भद्रदेव ललकारते हुए कहते हैं बाह्यम तपा परम दुश्चर माँ चरणस्थो माध्यात्म कस्य तपसा परिबृंहणार्थम। बाह्य तप के जो धारण करने वाले होते हैं उनके ही अंतरंग तप की प्राप्ति होती है। जो बाह्य तप को धारण नहीं करते हैं उन्हें कभी अंतरंग तप की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जो कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं निश्चय का अवलंबन लेकर के कि पूजा करना, दान देना, शील संयम आदि धारण करना ये सब हमारा आडंबर है, इससे कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं सिर्फ हमें आत्मा का अवलोकन करना चाहिए, आत्मा में लीन होना चाहिए। वो इस बात के लिए भूल जाते हैं कि आत्मा में लीन होने की एक हमारी परिस्थिति होती है। उस परिस्थिति को जब तक हम पूर्ण रूपेण नहीं समझेंगे तब तक किसी प्रकार से हम बाह्य तप आदि को प्राप्त कर किए बिना अंतरंग तप को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक गाथा 18वीं गाथा के अंतर्गत आचार्य कुंद देव ने स्वयं इस बात के लिए कहा है कि, और इसी का टीका करते हुए इस गाथा की आचार्य कहते हैं व्यवहार और निश्चय दोनों होते हैं, क्योंकि व्यवहार नय का विषय भेद और पर्याय होता है, निश्चय नय का विषय अभेद और द्रव्य होता है। लेकिन द्रव्य के बिना कभी पर्याय नहीं हो सकती और पर्याय के बिना कभी द्रव्य नहीं हो सकती है। और जो द्रव्य के
द्रव्यों के बिना पर्याय को मानते हैं वे भी मूर्खता करते हैं। वे उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से जल के बिना लहर की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन जब जल होगा तो उसकी कोई ना कोई पर्याय अवस्था अवश्य होगी। पज्जय वजुदम दब्बम दब्य विजुत्तम पज्जया नत्थी दोनम अनन्य भूदम भावा समना परुवेंती। ये गाथा आचार्य कुंद देव ने लिख करके स्वयं ये बात कह दी कि देव आदि पर्याय जो होती है, देव मनुष्य आदि पर्याय, यह पर्याय द्रव्य से कभी भिन्न नहीं होती है। द्रवात अथ अपृथक भूता एव उक्ता वस्तुत्वेन। ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है। तेचे वस्तुत्वेन द्रव्यात अपृथक भूता एव उक्ता। इस आधार पर यह पर्याय से जो होती है मनुष्य देव आदि की पर्याय, यह पर्याय आत्मद्रव्य से भिन्न नहीं हो सकती है। इसलिए त्रिकालिक शुद्ध आत्मा की बात कहना एक आगम विरुद्ध परिणति है। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। आगे आने वाले हम क्षणों में आपके लिए फिर पुनः इस विषय के लिए लेंगे।